पीपीगंज मयूर पब्लिक स्कूल तिघरा पीपीगंज में दृष्टि आई केयर एंड फेको सेंटर गोरखपुर की ओर से निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर लगाया गया। शिविर में 190 रोगियों की जांच की गई। डॉक्टर प्रमोद कुमार ने बताया कि 50 मरीजों को मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए नामित किया गया है। गोला विकास खंड में स्थित प्राथमिक विद्यालय मदरहा पर क्रिसमस डे से पूर्व बच्चों के अंदर रचनात्मकता और कलात्मकता के विकास के लिए क्रिसमस डे से संबंधित सांता क्लॉज और क्रिसमस ट्री बनाने की चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। देवरिया में उत्तर प्रदेश विद्युत निगम के वर्कशॉप में सुबह आग लग गई, जिससे समय रहते फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। आग अगर फैलती तो बड़ी तबाही मच सकती थी। सेंट्रल पब्लिक एकेडमी के क्रीड़ा प्रांगण में 2 दिवसीय क्रीड़ा महोत्सव एवं पूर्व छात्र मिलन समारोह के अंतिम दिन के कार्यक्रम एवं विजेता टीम को पुरस्कृत कर क्रीड़ा महोत्सव का समापन किया गया। गीडा सेक्टर 15 स्थित पल्स कंप्यूटर प्रिंटिंग प्रेस में अज्ञात कारणों से आग लगने से अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड तथा कुछ फैक्ट्री प्रबंध तंत्र द्वारा समय से आग बुझाने की मदद करने पर आग पर काबू पाया जा सका। थाना समाधान दिवस पर शाहजहां थाने में अध्यक्षता एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी तथा तहसीलदार केशव प्रसाद की मौजूदगी में संपन्न हुआ। यहाँ 7 मामले आए थे जो राजस्व से संबंधित थे। राजस्व संबंधित एक मामले का निस्तारण किया गया। हत्या के प्रयास के आरोप में अभियुक्त व अभियुक्ता गिरफ्तार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक दक्षिणी व क्षेत्राधिकारी बांसगांव के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक विज्ञान कर सिंह थाना बांसगांव गोरखपुर के निर्देशन में चौकी प्रभारी हरनही उप निरीक्षक राम सिंह द्वारा मुकदमा संख्या 501/2022 धारा 307, 504, 506 भादवी से संबंधित अभियुक्त राममणि गुप्ता पुत्र स्वर्गीय छग्गा लाल गुप्ता व अभियुक्ता रोशनी पत्नी राममणि गुप्ता निवासी गढ़ग्राम हरिहरपुर टोला माघीपार थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक अदद चाकू बरामद कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। क्रिसमस डे पर आयोजित हुई चित्रकला प्रतियोगिता गोला गोरखपुर। गोला तहसील क्षेत्र के विकासखंड बढ़लगंज में स्थित बीटी बाल व धोबौली प्राथमिक विद्यालय पर क्रिसमस डे से पूर्व बच्चों विकास के लिए रचनात्मक व कलात्मक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों ने उत्साह के साथ प्रतिभा किया और विभिन्न प्रकार के चित्रकला को बनाकर अपने हुनर को प्रदर्शित किया। इस प्रकार प्रधानाध्यापक हरिलाल निषाद, शिक्षक धर्मेंद्र कुमार राव, अर्चना जायसवाल, सरिता देवी, रामकिशुन सिंह, संतोष कुमार, रीता सिंह, बालती देवी, सोनमती, प्रेमबाला, माधुरी, पनिता, उर्मिला सहित छात्र छात्राएं मौजूद रहे। ई रिक्शा के द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली निकाली गई। उनवल कस्बा में हर वार्डों में होते हुए महुआ डाबर में समाप्त हुआ जागरूकता रैली यातायात सुरक्षा को देखते हुए निकाला गया। उसमें विशेष रूप से चौकी इंचार्ज उनवल के नेतृत्व में यातायात पुलिस व चौकी फोर्स के द्वारा यातायात सुरक्षा जागरूकता रैली निकाली गई। उक्त अवसर पर परियोजना समन्वयक सराफत अली, चौकी प्रभारी दिनेश कुमार पांडे, कांस्टेबल रविंद्र यादव, कांस्टेबल ओम प्रकाश यादव, कांस्टेबल ऋषिकेश ओझा, श्याम नारायण पांडे इत्यादि लोगों ने रैली में शामिल होकर सहयोग किए। यातायात नियमों का पालन करें और जीवन को सुरक्षित रखें। ये जीवन बड़ा अनमोल है। तहसील स्तरीय कंबल वितरण शिविर का हुआ आयोजन। कौड़ीराम गोरखपुर विकासखंड कौड़ीराम मुख्यालय पर तहसील स्तरीय कंबल वितरण शिविर का आयोजन हुआ। विधानसभा बांसगांव के विधायक विमलेश पासवान ने लगभग 100 असहाय निराश्रित गरीबों को किया कंबल वितरण। बांसगांव जिलाधिकारी पवन कुमार, तहसीलदार बांसगांव लेखपाल मुकेश कुमार व ब्रिजेश दुबे, भाजपा नेता व जिला पंचायत सदस्य मनोज शुक्ला, अरविंद पांडे, भाजपा मंडल अध्यक्ष अनिल दुबे सहित भाजपा नेता व क्षेत्र के संभ्रांत उपस्थित रहे।
गोला थाने पर संपूर्ण समाधान दिवस का हुआ आयोजन। कुल 9 मामले में मात्र 1 का हुआ निस्तारण। गोला थाना परिसर में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन नायब तहसीलदार प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। थानाध्यक्ष गोला अश्वनी कुमार तिवारी व राजस्व निरीक्षक रमाशंकर सिंह ने समाधान दिवस पर आए फरियादियों की पीड़ा को सुना। राजस्व से संबंधित अधिकांश मामले आए लेकिन निस्तारण संतोषजनक नहीं दिखा। कुल राजस्व व पुलिस से 9 मामले आए जिसमें राजस्व से 1 मामले का निस्तारण हुआ। इस अवसर पर एसएसआई अरुण कुमार सिंह व लेखपाल उपस्थित रहे। एआरपी ने किया औचक निरीक्षण। प्राथमिक विद्यालय दाजेदरहा में एआरपी रामनेहा शुक्ला द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। इस संबंध में छात्रों से पूछताछ किया गया। राजधानी के नाम, प्रदेश का नाम सहित अन्य चीजों को पूछताछ कर छात्रों का मनोबल बढ़ाया गया। आपके प्रदेश का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश। आपके प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। आपके देश में कुल कितने राज्य हैं? 28। क्या 28 राज्यों के राजधानी सुना सकते हैं? नहीं। बिहार, पटना, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, गांधीनगर, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, रांची, कर्नाटक, केवल, तिरुपति, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई, मणिपुर, पंजाब, चंडीगढ़, अवैध अतिक्रमण हटाने की मांग। बांसगांव तहसील के चवरिया का मामला है, जहां पर उप जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर बताया गया कि रास्ता रोका जा रहा है, जिससे आवागमन में काफी दिक्कत हो रही है। आने जाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर पीड़ित परेशान है। कहाँ के रहने वाले हैं? क्या आपकी समस्या है? समस्या ये रास्ता है, चौक है, मेरा भाई देने नहीं माने। कौन रोक रहा है? कोमल। तो आपने इससे पहले भी शिकायत किया है? हाँ। कोई कार्रवाई हुई अब तक? ऐसे सर बोले थे कि वो 3 वगैरह हटा देने के लिए, जो कि अभी तक हटी नहीं है। आधी बैठक न होने से सदस्य परेशान। ग्राम धर्मौली का मामला है, जहां पे महिला सदस्य ने बताया कि प्रधान के द्वारा कभी बैठक नहीं किया जा रहा है, न तो सदस्यों का मानदेय दिया जा रहा है, जिससे वो परेशान है। मात्र कागजों में ही बैठक का आयोजन हो रहा है, जिससे विकास काम अवरुद्ध हो रहा है। किस पद पे हैं आप? सदस्य। कहाँ की सदस्य? धर्मौली की। क्या आपकी समस्या है? समस्या यह है कि अभी हम लोगों का एक भी बैठक नहीं करवाए हैं। और क्या? बैठक का पैसा भी अभी तक नहीं मिला? अभी नहीं मिला है, एक पैसा नहीं मिला है। एक भी बैठक नहीं हुई? एक भी बैठक नहीं। इसकी शिकायत आप किसी से की है? नहीं, किसी से नहीं किए हैं। प्रधान से? फर्जी बैनामा के मामले में 4 अभियुक्त को भेजा गया जेल। दरहा पुलिस के द्वारा फर्जी बैनामे को लेकर 4 अभियुक्तों को जेल भेजा गया। किसान नेता सुशील कुमार सिंह पट्टू ने बताया कि विगत कई महीनों से उन्होंने फर्जी बैनामा को लेकर मांग कर रहा है जांच हो, लोगों पे कार्रवाई किया जाए, जिसके चलते इस तरह की कार्रवाई हुई है। ये खबर ऐप पे प्रमुखता से दिखाई गई। सुशील कुमार से हम भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष हैं। बागो में फर्जी बैनामा जो हुआ था, उसमें 4 लोग आज जेल भेज दिए गए। उसमें गिरीश पांडे हैं, छोटू, अभय, सत्यप्रकाश। और मेरा मांग है कि जो भी लोग हैं, तो एक स्टार हो चाहे जो भी कर्मचारी हैं, इस पे तत्काल जो है कार्रवाई हो, ये लोग भी जेल भेजे जाए। हमारी यही मांग है और इस पर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और 4 लोग आज जेल भेज दिए गए। बारिश ने बढ़ाया ठंड, पसरा रहा तहसील मुख्यालय पे सन्नाटा। बांसगांव तहसील मुख्यालय का दृश्य 10 बज चुके हैं, परंतु अभी भी सन्नाटा छाया हुआ है। इक्का दुक्का वाहन आते जाते नजर आ रहा है। अधिकांश दुकानें अभी खुली नहीं है। ठंड का असर देखने को मिल रहा है। सड़कों पर पानी का असर दिख रहा है, जगह जगह पानी भी इकट्ठा है। बारिश हुआ है जी, कुछ मौसम में परिवर्तन, ठंडा बढ़ा है, बारिश से ठंडा बढ़ा है, थोड़ा ठंडा लग रहा है। और कुछ परिवर्तन, हवा मौसम ठीक चल रहा है, कोई बात नहीं है। हाँ। ठंड बढ़ गया। तब से बारिश शुरू हुई है? सुबह में हुआ 4 बजे के बाद से। सुनवाई आज पूरी हो गई है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जो है न्यायालय ने अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया है
और 27 दिसंबर मंगलवार को जजमेंट जो है न्यायालय अपना देगा इस पूरे प्रकरण पे। सर, उसके अलावा कहा जा रहा था कि सरकार ने जो हलफनामा दाखिल किया उसके बाद बहस हुई, तो उसमें क्या कुछ रहा आरक्षण को लेकर? सरकार ने अपने हलफनामे में अपने एक्शन को डिफेंड किया कि जो हमने नोटिफिकेशन जारी किया है वो बिल्कुल सही तरीके से जारी किया है, लेकिन कोर्ट उनसे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं थी। कोर्ट का कहना ये था कि जो आप ने ये पूरा आपने एक्सरसाइज करी है इसके लिए आपके पास कोई डेटा नहीं है और बगैर किसी डेटा के आप ये कैसे आप एक्सरसाइज को पूरी कर लिए। और कोर्ट उनसे डेटा मांग रही थी, लेकिन सरकार की तरफ से कोई किसी प्रकार का कोई डेटा जो है न्यायालय को के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। क्या सर पिछले चुनाव का भी हवाला दिया गया था? पिछले चुनाव का भी हवाला दिया गया था और हम लोग की तरफ से ये याचियों की तरफ से कहा गया कि 2012 और 17 के चुनाव हुए थे, उसमें भी बहुत सारी नियमों का उल्लंघन हुआ था और उसमें भी न्यायालय में बहुत सारे प्रकरण आए थे और इन्होंने वही सारे डेटा और उसी के आधार पर इस चुनाव को भी कराने का ये प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए ये सारी एक्सरसाइज जो है ये गलत है और इसको इसीलिए न्यायालय में चुनौती दी गई। किसी आयोग के गठन की भी मांग की गई है सर? वो आयोग के गठन की बात थी, लेकिन कोर्ट न्यायालय किसी आयोग के गठन के लिए आदेशित नहीं कर सकता है। ये विधायिका का काम है, लेजिस्लेशन का काम है, वो अपना खुद तय करेंगे कि कैसे अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है या कोई अगर एक्ट है उसको कैसे वो लागू करेंगे, उसके लिए क्या एक्सरसाइज करनी है, ये लेजिस्लेशन का काम है। इस पर कोर्ट का व्यू क्लियर था कि हम इस संबंध में कोई डायरेक्शन नहीं दे सकते। क्या लग रहा है सर 27 तारीख को जो? अब ये हम कैसे बता सकते हैं, न्यायालय का निर्णय जब आएगा तब पता लगेगा। जब तक ये स्टे लगा रहेगा? तब तक स्टे चलेगा। ठीक।